नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। हमारे देश में महिलाओं को देवी स्वरूप पूजा जाता है, बेटियों को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन शायद ये सिर्फ कहने के लिए है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरह देश के अलग अलग कोनों से जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह की हैवानियत महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही है, जिस तरह की घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके चलते ये बिल्कुल गलत नहीं और देश की राजधानी भी इस तरह के अपराध के मामलों में कहीं पीछे नहीं। तो बेटियां भी स्कूलों में सुरक्षित नहीं है और मामला है पूर्वी दिल्ली निगम प्रतिभा स्कूल का, जहां दो नाबालिग बच्चियों के सेक्सुअल असॉल्ट का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और जांच के लिए एक स्पेशल टीम बना दी गई है। अब मैं पूरा मामला आपको समझाती हूं। कक्षा 4 के बच्चे रोजाना की तरह टीचर के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक अनजान शख्स कक्षा में घुस आता है। गंदे इरादे से आए उस हैवान ने एक एक कर दो लड़कियों के कपड़े उतार दिए और अश्लील बातें करने लगा। क्लास में बच्चियां दहशत में आ गई, लेकिन उस शख्स की सनक जारी रही। वो कक्षा में ही कपड़े उतारकर पेशाब करने लगा। कुछ देर में वो भाग गया। शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। और आपको बता दें कि ये जो घटना घटी है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं स्कूल प्रशासन पर। स्कूल प्रशासन ने घटना को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने बच्चियों को इस मामले में चुप रहने के लिए कहा। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक एमसीडी स्कूल की ये पूरी घटना है 30 अप्रैल की। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल को जब मामले की जानकारी हुई, तब स्कूल प्रशासन में खलबली मच गई। क्या कुछ कहा स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले पर, सुनवाते हैं आपको। एमसीडी के एक स्कूल में 2 8 साल की बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। ये 2 बच्चियां अपने स्कूल में अपनी क्लास में बैठी हुई थी। स्कूल असेंबली के बाद अपनी क्लास टीचर का वेट कर रही थी। इतने में एक अनजान आदमी स्कूल में उस क्लास में आता है। वहां पे इन दोनों बच्चियों के साथ यौन शोषण करता है, इनके कपड़े उतारता है और बाद में अपने कपड़े उतारकर वहां पर शौच करता है पूरी की पूरी क्लास के सामने, और उसके बाद गायब हो जाता है। जब ये बच्चियां स्कूल में क्लास टीचर के पास जाती हैं, प्रिंसिपल के पास जाती हैं, उन्हें बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि मामले को दबा दो, भूल जाओ। फिर उसके बाद किसी तरीके से एफआईआर दर्ज होती है, पर अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द वो आरोपी भी अरेस्ट हो और साथ में क्लास टीचर और प्रिंसिपल जिन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी है, उनके ऊपर भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए पॉक्सो एक्ट के अंडर। उसके बाद हमने ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर को भी समन कराए, उनको तलब कराए, क्योंकि वो आके एक्सप्लेन करें कि क्या उन्होंने प्रोविजंस बना रखे हैं जिससे कि कम से कम स्कूल्स तो सेफ रहे। क्या सीसीटीवी कैमरास लगे थे? अगर लगे थे तो कैसे ऐसे हुआ कि एक आदमी स्कूल के अंदर आता है जिसको कोई नहीं जानता और उसके बाद वो इतनी गंदी घटना को अंजाम दे देता है और उसके बाद गायब हो जाता है और स्कूल कोई एक्शन नहीं लेता। ईस्ट एमसीडी को मैंने यहाँ पे समन कर रखा है, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को तुरंत इस आदमी को अरेस्ट। तो इस पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। स्कूल की बच्चियों के जो बयान है, उनके आधार पर संदिग्ध का स्केच बनाया गया है और इस आधार पर 2 संदिग्धों की पहचान की गई है। डीसीपी ने बताया कि वो म्युनिसिपल स्कूल का था और वहां कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा था। हालांकि आसपास में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिससे कि उस संदिग्ध की पहचान की जा सके। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा है। 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। कौन सा स्कूल है और क्या कुछ लापरवाही सामने आई है अब तक? अभी लगभग 1 घंटे पहले मुझे जानकारी आई है, मैंने जानकारी ली है कि भजनपुरा कोई स्कूल है जो बच्चियों का स्कूल है, वहाँ कोई घटना घटी है। बातें अभी अलग अलग है, तो अलग अलग बयान है, इसकी जांच चल रही है क्योंकि विषय वाक्य में गंभीर है। इसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसका सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेयर साहब, हैरान करने वाली बात यह 30 तारीख की घटना है और आपको आज तक आपके अधिकारियों ने आप तक जानकारी नहीं पहुंचाई।
अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में सोमवार को मामला आया था, हमने जांच की थी, लेकिन जांच में कुछ निकला नहीं। लेकिन अभी इसकी गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है। कल भी बातचीत हुई है, आज भी उन्होंने बातचीत की है। इसमें जो मामला आया है उसमें कुछ अलग मामला है, लेकिन जांच होने के बाद मैं बता पाऊंगा कि असली मामला क्या था। जब असली मामला सामने आएगा तो जो भी दोषी हैं, चाहे टीचर्स हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर, कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अलग मामला क्या है सर? जिस तरीके से बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न तो हुआ ही है ना इसमें जो भी है अलग विषय है, बात आने दो, क्योंकि एफआईआर में सामने नहीं आई है। एफआईआर मैंने देखी नहीं है, क्या अभी सुना है। जब सारी चीज़ें सामने आई उसके बाद ही मैं आपको क्या कार्रवाई हुई है, क्या होने वाली है, आपको बता। उस स्कूल में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम था? क्या गार्ड तैनात था? सीसीटीवी मौजूद था? सीसीटीवी वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो गार्ड था, जो वहाँ पे चौकीदार था, उसकी नाइट ड्यूटी होती है, वो अपना सुबह स्कूल खोल के चला जाता है। स्कूल खोलने के बाद वो चला गया, उस टाइम वहाँ कोई मौजूद नहीं था। टीचर्स थी, प्रिंसिपल का अभी विवाद चला, प्रिंसिपल ने 28 में मैसेज डाला कि मैं स्कूल नहीं आऊँगी, लेकिन प्रिंसिपल जब घटना उस टाइम मौजूद थी या नहीं थी, इसकी हम दोबारा से जाँच करें। उसके जो उसने बयान दिया उस पर विश्वास नहीं करें, इसकी जाँच की जाएगी। प्रिंसिपल की दोषी होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। सुरक्षा व्यवस्था तो दिल्ली के ही एक स्कूल से ये हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद अब कई सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठते हैं और एफएम न्यूज भी वो सवाल आपसे पूछना चाहता है। वो सवाल ये है कि आखिर ये मासूम बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने गई, आखिर स्कूल में ये शख्स घुसा कैसे जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं हुई। स्कूल में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है जिससे कि आरोपी की पहचान की जा सके। आखिर क्यों सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया? स्कूल ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की। जो प्रिंसिपल थी, जो टीचर्स थी, उन्होंने बच्चों को समझाया कि इस मामले को कहीं बताएं ना। प्रिंसिपल ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब इस तरह का मामला सामने आया तो स्कूल प्रशासन ने क्यों दबाव बनाया बच्चियों पर? क्यों शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं की गई? तो कई सवाल जो उठा रहा है एफएम न्यूज। इसी के साथ आज चर्चा इसी पर हम करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का ये मामला है, स्कूलों में भी अब बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आखिर कहां पर देश की बच्चियां सुरक्षित हैं? ना घरों में, ना बाहर, और शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। इसी पर पूर्व मेयर एमसीडी से जयप्रकाश जी हैं हमारे साथ। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत एफएम न्यूज में आपका। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। घनेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव है इस वक्त, तोशी मंदोला, जो हमें जानकारी देंगे इस पूरे मामले पर। तो सबसे पहले जयप्रकाश जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। क्या चल रहा है ये एमसीडी स्कूलों में बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जा रहा है? कहां सोया है स्कूल प्रशासन? कहां सोए हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं घटना की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और जिस भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल है, कानून अपना काम करेगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर किसी भी कारण से स्कूल प्रशासन की लापरवाही है तो उसमें जितने भी, चाहे प्रिंसिपल है या अन्य कोई भी अधिकारी है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है पूर्वी नगर निगम उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और स्कूल के अंदर व्यक्ति क्यों घुसा, कैसे घुसा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहाँ सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? दिल्ली सरकार ने दुनिया भर जगह में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, तो स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा? यही जांच का विषय है। सीसीटीवी कैमरों का उपयोग कहाँ हो रहा है? नहीं लगता आपको ये बहुत बड़ी लापरवाही है? बहुत बड़ी चूक है। हाँ, मैं इस लापरवाही में जिन्होंने भी लापरवाही कर दी है, उनके साथ किसी प्रकार की भी कोई रहम नहीं बरतेंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दिल्ली के बच्चों का सवाल है और जिसकी भी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी तय होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है जयप्रकाश जी, मैं आपकी इस कार्रवाई पर लौटूंगी वापस, जो आप कह रहे हैं। घनेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। घनेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? बेहद शर्मसार कर देने वाला मामला है ये। शिक्षा के मंदिर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सोचिए, कक्षा 4 की ये बच्चियां जो शायद उस समय समझ भी नहीं पाई होंगी कि उनके साथ हो क्या रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत शर्मनाक घटना है और हमारा ये मानना है कि सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी नेट स्कूल के स्कूल में गार्ड होना चाहिए था। गार्ड भी नहीं था स्कूल के, और स्कूल के अंदर एक अनजान शख्स कैसे घुसा और घुसने के बाद उसने दरवाजा बंद करा। दरवाजा बंद करके जिस तरीके से बच्चियों के साथ घटना करी, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि जयप्रकाश जी कह रहे थे 15 सालों से इनकी सरकार है, एमसीडी के स्कूल इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कह के बच नहीं सकते। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हमने सीसीटीवी लगाया, एमसीडी के स्कूलों
काम में सीसीटीवी लगवा था और गार्ड क्यों नहीं था। और उसके बाद स्कूल के प्रशासन ने, स्कूल की प्रिंसिपल ने जिस तरीके से घटना को दबाने का काम करा वो अपने आप में शर्मसार है। और उसके बाद भी काम स्कूल की प्रिंसिपल का था कि वो जाती पुलिस के सामने वहीं से 100 नंबर की कॉल करती, पुलिस को बुलाती, एफआईआर कराती। पूरे का पूरा ईस्ट एमसीडी का जो नेटवर्क था भारतीय जनता पार्टी का उस घटना को दबा देने लग गया। और बड़ी शर्मसार बात है, 15 सालों से इनकी सरकार है। मैं सुनने में जयप्रकाश जी खुद ले रहे हैं, सिवाय चोरी चकारी और भ्रष्टाचार करने के लिए एमसीडी के स्कूलों में कुछ काम नहीं करा। अगर एमसीडी के स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। और इससे जो श्याम सुंदर अग्रवाल जो ईस्ट एमसीडी के मेयर है, मैं सुन रहा था श्याम सुंदर अग्रवाल को 1 मिनट भी नैतिकता से अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। सीधा देना चाहिए थे मेयर को, जो बच्चों को सुरक्षा नहीं दे रहा है। ऐसी व्यवस्था का कोई मामला नहीं है। धनेंद्र जी, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि एक भी कैमरा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा। अच्छा सवाल आपने उठाया, गार्ड नहीं है गेट पर, कोई भी अनजान शख्स घुसे चले जा रहे हैं अंदर, किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही है। मेरा एमसीडी स्कूलों में सुरक्षा देने का काम एमसीडी स्कूल का है और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का यही मैं कह रही हूँ धनेंद्र जी, यही मैं कह रही हूँ कि सीसीटीवी कैमरा अगर लगा होता तो शायद उस आरोपी की पहचान अभी तक हो जाती, लेकिन शायद इन्हें जरूरी ही नहीं लगा। एमसीडी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। हमने दिल्ली के सारे जितने सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगा दिए और हमने बार बार अनुरोध करा, बार बार चिट्ठी लिखी ईस्ट एमसीडी को, नॉर्थ एमसीडी को, साउथ एमसीडी को कि हम दिल्ली सरकार दिल्ली में सीसीटीवी देंगे, आप लगाओ। इन्होंने मना कर दिया, राजनीतिक में नहीं तो शायद वो इंतजार कर रहे होंगे, कि इस तरह का कोई मामला सामने आए, फिर उसे संज्ञान उस पर लिया जाए और उसके बाद हम कैमरास लगवाएंगे। ठीक है, मेरा एक बात और मैं कर दूं जी, दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली की पुलिस की है। और बदकिस्मती से दिल्ली की पुलिस का जो आता है, आज अमित शाह देश के गृह मंत्री है, दिल्ली में आए दिन इस तरीके की घटना हो रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह धाराशाही हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। और निश्चित तौर पर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बनती है, अमित शाह की बनती है। अमित शाह को भी इस मामले में आके ठीक है धनेंद्र जी मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है जयप्रकाश जी, सवालों की झड़ी लग चुकी है और आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं लगता आपको कि अगर सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगे होते तो अभी तक पुलिस प्रशासन को हेल्प मिल जाती, अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होता? ये बहुत बड़ी बात है। कक्षा 4 की बच्चियां जिनके साथ इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, वो बच्चियां, मैं इसीलिए बार बार इस बात पर जोर दे रही हूं कि जब उनके साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत की गई होगी तो उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा। सोचे कितना डर गए होंगे उस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, जो भी उस वक्त वो संदिग्ध वहां पर कर रहा था, उसके बाद वो वहां से फुर्र हो जाता है, किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ती। अप्रैल का ये मामला है, 30 तारीख का, और आज तक उस आरोपी का कोई पता ही नहीं है कहां पर है आरोपी। हालांकि पुलिस इस पर मामले पर तय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन जयप्रकाश जी सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्कूल ने इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों की? नई टीचर्स को आगे आना चाहिए था, नए उन बच्चों की बात सुननी चाहिए थी, बल्कि दबाव बनाया गया उन पर कि आप इस बात को यहीं दबा दें। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, स्कूल प्रशासन के अंदर जो भी जिसकी भी गैर जिम्मेदारी पाई जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये छोटी बच्चियों का सवाल है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन क्या हमारे धर्मेंद्र भारद्वाज जी राजनीति से बाहर नहीं आते? लेकिन जयप्रकाश जी लापरवाही हुई क्यों? जिसने लापरवाही की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, किसने बोला है? जयप्रकाश जी, एमसीडी के स्कूल किसके अंडर आते हैं? जयप्रकाश जी, एमसीडी के स्कूल किसके अंदर आते हैं? ये दिल्ली जो सरकार है, ये सिर्फ अपने स्कूलों की है क्या? दिल्ली सरकार का आता है, दिल्ली में रहने वाले सभी लोग। अरे धनेंद्र जी तो कह रहे हैं कि फ्री में कहा गया था आप स्कूलों में कैमरास लगवाइए। धनेंद्र जी तो कह रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, धर्मेंद्र भारद्वाज जी के सीसीटीवी कैमरे कहाँ है? मैं ये तो पूछना चाहता हूँ। आप सीसीटीवी कैमरे चला के बोल दो। जयप्रकाश जी स्कूल किसके अंदर आते हैं एमसीडी के? नेहा जी बात तो सुनिए। अभी उन्होंने कहा कि हमने उत्तर दिल्ली नगर निगम को सब सारे तीनों निगमों को चिट्ठियां लिखी। मैं भी 1 साल मेयर रहूं, मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं है दिल्ली सरकार की। क्या हम अपने आपके स्कूलों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं? तो आपके पास कोई लेटर तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं धनेंद्र जी से। धनेंद्र जी, अभी बात ये नहीं है, बात ये है
नहीं तो हम साथ साथ जवाब भी लेते हैं ना, हम साथ साथ जवाब भी लेते हैं जयप्रकाश जी। इस घटना के पीछे जो जिम्मेदार है वो जेल के अंदर जाने चाहिए। अगर प्रशासन बिल्कुल धनेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम बख्शे नहीं, हम लीव आपत्ति नहीं करते, हम बख्शे नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है धनेंद्र जी, धनेंद्र जी सीसीटीवी कैमरे जी कहिए। ठीक है जयप्रकाश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, कहिए धनेंद्र जी। जी मैंने सुना जयप्रकाश जी को ये कह रहे कार्रवाई करेंगे। अरे कोई इंतजार किसका करो, 30 अप्रैल की घटना है, आज 5 तारीख। धनेंद्र जी वो कह रहे हैं कि आप जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, धनेंद्र जी आप जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, जयप्रकाश जी कह रहे हैं हमें तो उस तरह की कोई चिट्ठी मिली ही नहीं। मेरा एसएम चैनल की थोड़ी जिम्मेदारी है कि वो दिखाएंगी तभी जयप्रकाश जी कार्रवाई करेंगे। पूरी की पूरी घटना के तैयारी है। क्या प्रिंसिपल को सस्पेंड करा, क्या वहाँ के डीओ को सस्पेंड करा, एजुकेशन ऑफिसर है, क्या एजुकेशन को सस्पेंड करा। आपने क्या करा, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्कूल किसका एडमिनिस्ट्रेशन किसकी चला। अरे जयप्रकाश जी बच्चियों का मामला है, थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ, थोड़ी सी छोटी बच्चों का मामला है। भगवान न करे आपके मेरे घर में किसी बच्ची पे होता, फिर मैं देखता क्या बेशर्मी से उनको डिफेंस करोगे नहीं करोगे। अभी तक कार्रवाई हो गई नीचे से, इंतजार किस बात का कर रहे हो। आपने स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड करा, आपने वहाँ के एजुकेशन ऑफिसर को सस्पेंड करा, आपने वहाँ के एजुकेशन को सस्पेंड करा। किसी अधिकारी से आपने कार्रवाई करी नहीं करी, क्योंकि आपने वो नहीं चाहते। ठीक है धनेंद्र जी और जयप्रकाश जी, मैं आपके पास आती हूँ। तोशी लगातार हमारी संवाददाता बनी हुई है स्कूल के बाहर से। तोशी आवाज मिल पा रही है आपको? तोशी अभी तक की क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा मामला है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की गई स्कूल प्रशासन की तरफ से। अभी आप स्कूल के ही बाहर खड़ी हैं, क्या अभी ताजा जानकारी मिल पा रही है? नेहा, मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा दूं। ये स्कूल है, स्कूल का गेट है, पूर्वी दिल्ली निगम प्रतिभा विद्यालय की ये तस्वीर आप देख रही हैं। ना कोई सीसीटीवी कैमरे बाहर दूर से लेके दूर तक कहीं नहीं लगे हुए हैं। गेट पूरे तरीके से बंद है। मैं नॉक भी करूं तो खोलने के लिए यहाँ पर कोई है नहीं, सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि कैसे कोई अनजान शख्स आता है और गेट में एंटर करके बच्चों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। अब इस पूरे मामले पर हमने भजनपुरा थाना में बात करी है। डीसीपी साहब जो है वो बिल्कुल इस पूरे मामले पर छुट्टी साधे हुए। एसएचओ साहब ने एफएम न्यूज से बातचीत करी है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड। उस पर उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल का पूरा ये मामला है। 1 मई को इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। बच्चों के माध्यम से एक स्केच यहाँ पर तैयार किया गया है जो आरोपी का बताया जा रहा है। एक यहाँ पर एसआईटी एक स्पेशल टीम है वो गठित की गई है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन पुलिस की बात करूं या स्कूल प्रशासन की बात करूं, हर कोई मौन है, चुप्पी साध रखी है। हर कोई मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। एसएचओ भी यहाँ पर ये कहते हुए दिखे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि आप इस मामले को क्यों बढ़ा रहे हो, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। तो लड़कियों को लेकर, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर इतना बड़ा यहाँ पर देखिए ऐसे संगीन मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद प्रशासन ऐसे जवाब देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। तोशी इसलिए भी है क्योंकि वाकई इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो बच्चियां थी उन्हें पहले डराने धमकाने की कोशिश स्कूल प्रशासन की तरफ से की गई, प्रिंसिपल की तरफ से की गई, टीचर्स की तरफ से की गई। क्या आप बातचीत कर पाई? प्रिंसिपल से आपकी कोई बातचीत हो पाई, या वो टीचर्स जो स्कूल में मौजूद थी किसी से आप बात कर पाई वहां पर? तोशी क्या कोई कुछ बोलने को तैयार है? स्कूल प्रशासन ने पूरे तरीके से पूरे मामले पर छुट्टी साधी हुई है। लेकिन एफएम न्यूज ने एक्सक्लूसिव यहाँ पर काम करने वाले अटेंडेंट से बात करी है, जो कि 10:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं। उनका ये कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है और इसके साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं है। बच्चियां अंदर रहती है, सुबह की शिफ्ट में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ अता पता नहीं है। और प्रशासन लगातार हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंसिपल से बात करें, लेकिन बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। पल्ला झाड़ने की यहाँ पर सीधे तौर पर कोशिश की जा रही है। नेहा, ठीक है तोशी, आप बने रहिए हमारे साथ। जयप्रकाश जी, आपने सुना एफएम न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है। कोशिश लगातार की जा रही है पुलिस प्रशासन से बातचीत करने की। एसएचओ साहब आ रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों इस मामले को बढ़ा रहे हैं, क्यों ना बढ़ाएं सर।
छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगी का सवाल है। क्या हम किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करें? नहीं, बिल्कुल तोशी जी की हुई मैंने बात सुनी। उन्होंने दो बातें कही कि पहली बात तो FIR लॉन्च होगी, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा SIT का गठन हो गया है। SIT का गठन का अर्थ है कि अगर जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल था उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने अलग से टीम बनाई है जो अपना काम कर रही है। जब तक ये मामला वर्कआउट नहीं होगा, जब तक SHO कैसे बोलेगा? इसका अर्थ है पुलिस अपना काम कर रही है, उसको वर्कआउट कर रही है, टीमें गठित हो गई हैं, उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और तोशी जी ने एक और बात कही कि स्कूल के बाहर एक भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ। अगर स्कूल लेकिन तोशी ने एक और बात कही है, जयप्रकाश जी, तोशी ने एक और बात कही है कि ऑफ द रिकॉर्ड SHO साहब ये भी कह रहे हैं कि क्यों मामले को बढ़ा रहे हैं आप, इतना बड़ा मामला ये है नहीं। धनेंद्र जी देखिए, मैंने फिर कहा कि बेशर्मी की हद हो चुकी है। ये SHO को तो तुरंत सस्पेंड कर देंगे। SHO कह रहे हैं कि मामले को इससे आगे बढ़ाओ। ये तो कल अगर DCW समझ ना करता, ये अगर मीडिया में हाईलाइट ना होता तो इस तरीके की तो घटनाओं को रोज दिल्ली पुलिस दबा रही है। लेकिन जयप्रकाश जी तो कह रहे हैं SIT का गठन हो गया, जब तक मामले की जांच नहीं होगी तो SHO कैसे बोलेंगे? देखिए, ये इंसानियत नहीं होती कि कहे कि आप इस मामले को क्यों उठाए हो। अगर मीडिया नहीं उठाएगा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उठाएंगी, अगर DCW और दिल्ली कमीशन को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? SHO इसका मतलब अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भजनपुरा SHO को तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। इसीलिए धनेंद्र जी FM न्यूज ने इस मामले को उठाया है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, तय तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी बड़ी अनहोनी के होने का इंतजार नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर आपकी टीम को, तोशी को, सब लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया। आज आपने इसको डिबेट का पार्ट बनाया। लेकिन जिस तरीके की बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, जिस तरीके की बेशर्मी दिल्ली पुलिस कर रही है, जिस तरीके का वक्तव्य है दिल्ली पुलिस के SHO का, भजनपुरा SHO का, और जयप्रकाश जी यहाँ पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन स्कूल में CCTV लगाने की जिम्मेदारी इनकी थी। 15 साल से पैसा खा गया, घूस खा गए, रिश्वतखोरी कर ली, लेकिन CCTV के लिए पैसे नहीं है आपके पास। पूरे के पैसे खा गए, लेटर के पैसे खा गए, बच्चों की कॉपी किताब के पैसे खा गए, मिड डे मील के पैसे खा गए, लेकिन CCTV लगाने की पैसा नहीं है। गाँव था तो गाँव का प्रिंसिपल भी तो, क्योंकि शायद धनेंद्र जी मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर वहां CCTV कैमरास लगे होते, वहां कोई गार्ड बैठा होता, तो शायद उस आरोपी की पहचान हो पाती, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 4 के बच्चे हैं। क्या वो उस इंसान का स्केच बनवा पाएंगे? मेरा निश्चित तौर पर मैं आपके सारे सवालों से सहमत हूँ। CCTV होना चाहिए था, गार्ड होना चाहिए था। यह CCTV लगाने की, गार्ड रखने की जिम्मेदारी MCD की है, दिल्ली नगर निगम की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का 15 सालों से राज रूपी शासन चल रहा है। कुछ नहीं कर देना। ठीक है जयप्रकाश जी, कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, जयप्रकाश जी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, कब तक कार्रवाई होगी? कब तक जो दोषी है वो सलाखों के पीछे होगा? वरना मुझे लगता है कि इस तरह और भी आरोपी जो है, और भी इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया है कि कहीं पर कोई CCTV कैमरा नहीं है, कहीं पर कोई गार्ड नहीं है, तो उनके तो हौसले बुलंद होना लाजमी सी बात है। सर नहीं, ये तो बिल्कुल दिल्ली का दुर्भाग्य है कि CCTV कैमरे लगाने की जिन्होंने बात की थी, उन्होंने दिल्ली में CCTV कैमरे लगाए नहीं। अरे जयप्रकाश जी, CCTV पर चर्चा नहीं है, आप तो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप तो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, यानी कि अपनी जवाबदेही कहीं नहीं है। हमारी पत्रकार है तोशी, उनको बधाई देता हूँ कि वो खुद ग्राउंड जीरो पर सारी बात की रिपोर्टिंग कर रही हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं DGP ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से बात करूँगा, भजनपुरा के SHO से बात करूँगा, और पूर्वी नगर के सारे प्रशासन से बात करूँगा। और आपके चैनल पे बता रहा हूँ, कोई भी एक दोषी जो होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको बख्शेंगे नहीं, उसको जेल के इलाकों के पीछे भेजेंगे। और पुलिस जी धनेंद्र जी से काम कर रही है। वीडियो का विषय कई दफे नहीं बोली जाती, रिकॉर्डिंग बोली जाती है। क्योंकि जयप्रकाश जी, ये देश का दुर्भाग्य है, ये सिर्फ राजधानी का दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, और जब मैं इस तरह के अपराध अपनी TV स्क्रीन पर दिखाती हूँ और बेटियों के साथ इस तरह से दुराचार होता है, मैं कह रही हूँ कि आत्मा झकझोर जाती है। और इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनके मन में डर बस जाए इस तरह की घिनौनी हरकत करने से पहले। धनेंद्र जी जल्दी से, समय बहुत कम है हमारे पास। मेरा सिर्फ मेरी छोटी सी वही सवाल है कि जयप्रकाश के मामले को डाइवर्ट न करें। MCD स्कूलों में बच्चों को सुरक्षा
तोशी, जल्दी से छोटा सा अपडेट, अभी तक आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? तोशी। देखिए, सुबह से एफएम न्यूज लगातार यहाँ ग्राउंड पे मौजूद है और इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ये पूरा मामला क्या है, कहाँ पर चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई। सुबह यहाँ पर काफी सारे अभिभावक थे जिनसे मैंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन सबने हाथ खड़े कर लिए ये बोलकर कि हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हम इस स्कूल के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो हमारे बच्चों का एडमिशन यहाँ से काट दिया जाएगा या हमारे बच्चों को परेशान किया जाएगा। अब इस पूरे मामले का सिर्फ यहाँ पर एक कंक्लूजन है कि पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस लगातार कह रही है कि पूरा जिला यहाँ पर परेशान है, हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मुस्तैद है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी यहाँ पर होगी। लेकिन सवाल है कब? यही सवाल एफएम न्यूज उठा रहा है क्योंकि ये देश की विडंबना है। सोचिए, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के लिए जिस तरह से ये आरोपी घुस गया, जाने उसकी क्या मंशा थी, उसकी तरफ से ये पूरा क्राइम किया गया है, बच्चियों ने स्केच बनवाया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विडंबना ये है कि जो अभिभावक है, आप दोनों इत्तेफाक रखते होंगे कि बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उनका डर है ये मन में कि अगर हम कुछ भी बोल देंगे स्कूल के खिलाफ तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन शर्म आनी चाहिए उस स्कूल प्रशासन को जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एफएम न्यूज यही दरख्वास्त करता है आपसे जयप्रकाश जी कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए, क्योंकि ये देश की बच्चियों का सवाल है, ये देश की बेटियों का सवाल है। इस तरह की घिनौनी हरकतों पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एफएम न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और कोशिश यही है कि जिस तरह से देश की बेटियों के साथ इस तरह की घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, देश की राजधानी से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और सोचिए जरा कि अब बच्चियां शिक्षा के मंदिर तक में सुरक्षित नहीं है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर अगर बच्चियां शिक्षा के मंदिर में यानी स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है, स्कूल में कोई भी व्यक्ति घुस आता है, कोई भी व्यक्ति बच्चियों के सामने इस तरह की घिनौनी हरकत करता है, छोटी छोटी बच्चियां जो सहम गई, डर गई, उसके बाद वो टीचर्स के पास गई, प्रिंसिपल के पास गई, उनकी बात सुनने के बजाय इस बात को दबा दिया गया। हालांकि अब ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। हमारे जो संवाददाता है वो खुद ग्राउंड जीरो पर है और कोशिश यही की जा रही है कि जो सवाल है उनके जवाब मिलने चाहिए, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए। नमस्कार।